फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं अभी जो शुरू कर रहा हूं वो है सेक्शन नंबर 197 जो है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का। ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का 197 में यहां पे शुरू कर रहा हूं, तो मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना है, डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। होल्ड वन सेकंड, लेट मी जस्ट चेक। ओके, ओके, सो अब मैं कहां गया? ओके, अब मैं आपके बुक के अंदर मैंने एक जगह छोड़ कर रखी है, पेज नंबर 3.20। उस 3.20 के ऊपर आपको एक चार्ट लिखना है, डिफरेंस लिखना है, या चार्ट बोलो, वो जो मैंने आपके बोर्ड के ऊपर दिया हुआ है। अगर हम बात करें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की सेक्शन नंबर 197 में, तो रेम्यूनरेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है ईडी और एक है एनईडी। ईडी के अंदर हम रेम्यूनरेशन एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर तीनों को दे सकते हैं। एनईडी के अंदर हम रेम्यूनरेशन वन वुमन डायरेक्टर, आईडी या अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इनको देते हैं। एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, तो उसका रेम्यूनरेशन होता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इफ देयर इज ओनली वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एंड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इफ देयर आर 2 और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर वहां पे एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो, और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सबको मिला के 10%। एनईडी के लिए अगर मैं बोलूं तो 1% ऑफ नेट प्रॉफिट अगर वहां पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो, मतलब कंपनी में अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहा है तो हम नॉन एग्जीक्यूटिव को 1% ही देंगे, 1% ही देंगे। और अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इन्फोसिस में नारायण मूर्ति काम कर रहे हैं तो बाकी लोगों का काम भी वो संभाल लेंगे, तो आपको नॉन एग्जीक्यूटिव को 1% ही देना है। और अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव के ऊपर वर्कलोड आएगा, तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। सर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट टू नॉन एग्जीक्यूटिव, मैंने बोला हाँ बेटा चंपत, सर 1%, तो अगर कंपनी में सर 12 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सर 12%, 12% है। और सर कंपनी में अगर 25 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सर 25%, और कंपनी में अगर सर 50 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है 50%, और अगर सर कंपनी में सर ऐसा होता नहीं है सर, पर लेट्स इमेजिन कर, तुम कैसे हमको इमेजिन करवाते हो वैसे ये ऑल्सो इमेजिन सर, कंपनी में अगर 100 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सर 100% प्रॉफिट पूरा नॉन एग्जीक्यूटिव को। सर वाह सर, क्या प्रोविजन है सर। क्या बोलूं मैं इसको, 10 साल से मेरे को जीवन के अंदर पढ़ा रहा हूं फिर भी तेरे को समझ में नहीं आता बेटा। 1% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब 1% ऑफ नेट प्रॉफिट जितने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे सबको, अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो 3% ऑफ नेट प्रॉफिट टू ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये 1% और 3% के ऊपर जा ही नहीं सकता कभी जीवन में, ये चीज को याद रखिएगा। 1% टू ऑल, 3% टू ऑल। इसलिए देखना मैक्सिमम मैनेजरल रेम्यूनरेशन हमेशा 11% बोलते हैं लोग। 11% क्यों बोलते हैं मैक्सिमम? क्योंकि अगर एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो 10%, और कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसलिए 1%, नॉन एग्जीक्यूटिव को 10 + 1 11 हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव और 10 नॉन एग्जीक्यूटिव तो 5% और 1% ही होगा ना। 5% और 1%, 10 नॉन एग्जीक्यूटिव रहे तो भी 1% टू ऑल है। सर अगर कंपनी में एग्जीक्यूटिव ही नहीं है तो फिर तो मैक्सिमम 3% ही है। क्लियर है? मतलब सबसे कम रेम्यूनरेशन आपको 3% देना पड़ सकता है, फिर उससे ज्यादा रेम्यूनरेशन आपको 6% देना पड़ सकता है, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव और बचे नॉन एग्जीक्यूटिव है। उससे ज्यादा अगर कुछ होगा तो 11% है, 10 + 1। फिर अगला वाला सिचुएशन आता है कि क्या सेटिंग फीस भी यहां पे एप्लीकेबल है? क्या सेटिंग फीस भी देनी पड़ सकती है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को? यस, सेटिंग फीस मतलब बोर्ड मीटिंग में बैठने की फीस जो अलग से दी जाती है भाई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को यस, सेटिंग फीस इज देयर पर बोर्ड मीटिंग पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैक्सिमम 1 लाख, एंड एओए कैन प्रोवाइड फॉर लोअर सेटिंग फीस। एओए 1 लाख के ऊपर नहीं बोल सकता, एओए 1 लाख के नीचे बोल सकता है, क्योंकि लॉ की लिमिट 1 लाख है। सो पर बोर्ड मीटिंग पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1 लाख की सेटिंग फीस, एओए कैन स्टेट लोअर। ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी पर बोर्ड मीटिंग पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 1 लाख की सेटिंग फीस, दोनों केस में 1 लाख ही है, और एओए इससे नीचे बोल सकता है। सिटिंग फीस से रिगार्डिंग कुछ रूल्स है। सिटिंग फीस कैन ऑल्सो बी पेड इन द केस ऑफ लॉस। कंपनी में लॉस भी है फिर भी सिटिंग फीस पे किया जाएगा, बिकॉज सिटिंग फीस इज एन एक्सपेंसेस। सिटिंग फीस ये एक्सपेंसेस है, तो लॉस के केस में भी सिटिंग फीस पे करना जरूरी है।
दूसरा, नो सेपरेट सिटिंग फीस फॉर एडजर्न मीटिंग। एडजर्न मीटिंग के लिए हम सेपरेट सिटिंग फीस नहीं देते, ओरिजिनल एडजर्न मीटिंग मिलके एक ही सिटिंग फीस देते हैं। नेक्स्ट, एओए कैन नॉट प्रोवाइड फॉर हायर सिटिंग फीस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज्यादा सिटिंग फीस के लिए नहीं बोल सकता। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हायर सिटिंग फीस नहीं बोल सकता, लोअर बोल सकता है। सिटिंग फीस शैल बी पेड टू ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग नॉमिनी, एएलडी, सीवीडी एक्सेट्रा। सिटिंग फीस सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देनी चाहिए, इंक्लूडिंग एएलडी, नॉमिनी, सीवीडी सभी को देते हैं हम। हां, लेकिन अगर एएलडी प्रेजेंट है मीटिंग में तो सिर्फ एएलडी को देंगे, ओरिजिनल डायरेक्टर को हम सिटिंग फीस नहीं देंगे क्योंकि अल्टरनेट डायरेक्टर आया है। ठीक है। फिर उसके बाद में रिफंड ऑफ एक्सपेंसेस, यस, रिफंड ऑफ एक्सपेंसेस, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑल डायरेक्टर को मिलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव। रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यस, सभी डायरेक्टर्स को मिलेगा। अगर लॉस या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो दिया जा सकता है, लेकिन एज पर शेड्यूल 5 कंडीशन ए एंड बी। ठीक है, एज पर शेड्यूल 5 कंडीशन ए एंड बी। ठीक है, और सी जो कंडीशन है वो छुपा हुआ कंडीशन है, इसलिए मैंने सी को छुपा हुआ लिखा है, सी फॉर छुपा। एक छुपा कंडीशन है सी, आई विल टेल यू किस तरीके से उसको देखना है, डोंट वरी। नॉन एग्जीक्यूटिव को भी लॉस के केस में रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है, और ए और बी कंडीशन के हिसाब से वो ए और बी लिखेंगे और सी छुपा हुआ कंडीशन भी लिखेंगे। दिस इज हाउ द रेम्यूनरेशन इज गिवन टू एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैंने पूरे सेक्शन का सिनॉप्सिस यहां पे उठा के पटक दिया है। ठीक है, अब सवाल है कि सर इसके लिए हम क्या करें। मैं तो आपको बोलना चाहूंगा कि रादर आप इसके फोटो निकाल लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी इसको घर पे आराम से लिखिएगा, क्योंकि इतना समय, इतना लिखने के लिए हम समय नहीं दे सकते। तो फटाफट फटाफट फोटो खींच लीजिएगा, गो फॉर इट फास्ट। फोटो ले लीजिए प्लीज। ले लिया सबने? ये भी ले लीजिए। ले लिया सबने? बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो ये मैं रेम्यूनरेशन का बोल दिया। अब मैं जा रहा हूं रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ लॉस के ऊपर, कि लॉस के केस में रेम्यूनरेशन कैसे देते हैं। उसके लिए है कंडीशन ए और कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर ए, अब देखो कंडीशन ए किस बारे में और बी किस बारे में, इसका क्रक्स जानिए। क्रक्स जानिए तो कंडीशन अपने आप याद हो जाएगी बेटा। क्रक्स जानिए। कंडीशन ए जो है वो किस बारे में है, वो इस बारे में है कि भैया कैरेक्टर, उसी डायरेक्टर को लॉस में रेम्यूनरेशन दो जिसका कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, अच्छा कैरेक्टर है, तगड़ा कैरेक्टर है, जो इंडिपेंडेंट है, मतलब सबसे परे है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करता है, पार्शियलिटी नहीं करता, और जो एक्सपर्ट है, जिसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक्सपर्टीज है। मतलब कंडीशन है टॉक्स अबाउट डायरेक्टर, कि डायरेक्टर भैया कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक्सपर्टीज होना चाहिए, ये डायरेक्टर। और कंडीशन भी कंपनी की औकात के बारे में बात करता है। कंडीशन है डायरेक्टर की औकात के बारे में बात करता है, डायरेक्टर की भी औकात अच्छी होनी चाहिए, और कंडीशन बी में कंपनी की भी औकात अच्छी होनी चाहिए। दोनों की औकात अच्छी रहेंगी तो रेम्यूनरेशन देंगे भाई। ठीक है, डायरेक्टर की औकात क्या है, कैरेक्टर, इंडिपेंडेंस, एक्सपर्टीज। कंपनी की औकात क्या है, कंपनी की औकात तो भैया फाइनेंशियल ही होगी ना, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल, कि कंपनी के पास इफेक्टिव कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी होना चाहिए। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, क्योंकि हम ईयरली रेम्यूनरेशन देते हैं, और ईयरली रेम्यूनरेशन देते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी होंगी तो ही लॉस में रेम्यूनरेशन दे पाएंगे। नहीं तो लॉस हो रहा है, लिक्विडिटी भी बेकार है और आप रेम्यूनरेशन बांट रहे हो, तो कंपनी कंफर्म माइंडिंग अप में घुसेगी, कंफर्म माइंडिंग अप में जाएगी। इसीलिए लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कंपनी की औकात है, और कैरेक्टर, इंडिपेंडेंस, एक्सपर्टीज डायरेक्टर की औकात है। तो इसके अंदर सबसे पहले डायरेक्टर बोले प्रोफेशनल कैपेसिटी में फंक्शन करने वाला चाहिए, फेंकने वाला पॉइंट है, सो बिंदास फेंक देना। दूसरा, डायरेक्टर का कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ना कंपनी में, ना होल्डिंग में, ना सब्सिडरी, ना एसोसिएट, किसी में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम, और जो अलाउ किया है वो मैक्सिमम 0.5% इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है। ठीक है, मैक्सिमम 0.5%, एक तो कंपनी में, नहीं तो सब्सिडरी में, नहीं तो होल्डिंग या एसोसिएट में। 0.5% बहुत कम हुआ है। ठीक है, नॉट हैविंग एनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट इंटरेस्ट डायरेक्टर प्रमोटरशिप में, होल्डिंग, सब्सिडरी कंपनी में लास्ट 2 ईयर में नहीं होना चाहिए, मतलब टोटली इंडिपेंडेंट। कोई पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए लास्ट 2 ईयर में, कंपनी के साथ कोई भी पिक्यूनरी रिलेशन नहीं होना चाहिए। और सबसे आखिरी बोले प्रोफेशनली ग्रेजुएट होना चाहिए, पजेस ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन। बीकॉम, सर बीकॉम हुआ तो चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा बेटा, बीकॉम भी चलेगा। अब क्या करें, जीवन में उन्होंने लिखा है तो मानना पड़ेगा। तो इनका एक्सपर्टीज का मतलब बीकॉम होता है बेटा, कोई भी ग्रेजुएट लेवल का क्वालिफिकेशन चल जाएगा। तो ये डायरेक्टर का कैरेक्टर हुआ, बोले प्रोफेशनल कैपेसिटी, कम होल्डिंग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, 2 साल से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए, और एक्सपर्टीज तो बोले बीकॉम ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या करें फिर उसके बाद में कंडीशन बी, जिसके अंदर इफेक्टिव कैपिटल बोला है कंपनी का औकात, मतलब लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी। अब आप ये सोचिए कि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी में कितनी चीजें ऐड होती है। ठीक है, तो पेड अप कैपिटल,
से लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बढ़ती है, फ्री रिजर्व से बढ़ती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से बढ़ती है, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिबेंचर से बढ़ती है। तो ये सब चीजों को ऐड कीजिए, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी देखिए। उस वजह से इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि पैसा आया, आपने इन्वेस्ट किया, लिक्विडिटी कम हो गई। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस से भी कम होती है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस इससे तो होती है, अगर रिजर्व से बढ़ती है फ्री रिजर्व से, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस से कम होती है। तो ये इफेक्टिव कैपिटल निकालिए। मेन कंडीशन बी का बहुत ज्यादा यहां पे रिलेवेंस है, कंडीशन बी बहुत तगड़े लेवल पे आपने यहां पे होल्ड करना है, क्योंकि कंडीशन बी के ऊपर ही रेम्युनरेशन डिपेंड है। एग्जीक्यूटिव को ये वाला, नॉन एग्जीक्यूटिव को ये वाला, एग्जीक्यूटिव को ये वाला, नॉन एग्जीक्यूटिव को ये वाला। अब अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल जो हमने यहां पे कैलकुलेट किया, 6 चीजें ऐड की, कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, माइनस 3 चीजें माइनस की, 6 ऐड करो, 3 माइनस करो, 6 ऐड करो, 3 माइनस करो, इन्वेस्टमेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये अगर हमने माइनस करके जो इफेक्टिव कैपिटल आया, अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से नीचे है, इवन निगेटिव है, तो आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 60 लाख 60 lakhs पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर दे सकते हो। लॉस के केस में, कंपनी में लॉस हो रहा है, और नॉन एग्जीक्यूटिव को 12 lakhs पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर दे सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को 60, नॉन एग्जीक्यूटिव को 12 lakhs। ठीक है, पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर। अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल 5 लाख से 100 करोड़ है, तो 5 करोड़ से 100 करोड़ है, 5 करोड़ टू 100 करोड़, तो 84 lakhs पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर, 17 lakhs पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर। इफ योर इफेक्टिव कैपिटल एज पर दिस इक्वेशन, दिस कैलकुलेशन, इफ योर इफेक्टिव कैपिटल इज 100 to 250 CR, तो 120 lakhs पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर, एंड नॉन एग्जीक्यूटिव का इसमें 24 lakhs, ये करेक्शन करना है, 24 lakhs पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर ईयर। एंड इफ योर इफेक्टिव कैपिटल एक्सीड्स 250 करोड़, तो 120 lakhs जो ऊपर का ही है वही लेना, प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। 250 करोड़ के एक्सेस में जितना इफेक्टिव कैपिटल है, उसका 0.01% ऐड करना। फॉर एग्जांपल, इफेक्टिव कैपिटल इज 280 करोड़। बहुत अच्छे सुनना, जिनको फर्स्ट स्ट्रोक में समझ में नहीं आता, बहुत अच्छे सुनना। 280 करोड़, तो पहले तो 120 lakhs ले लीजिए, प्लस 0.01% जो 250 करोड़ के ऊपर है। 250 करोड़ एंड 280 करोड़ में 30 करोड़ का डिफरेंस है, 30 करोड़, तो 0.01% ऑफ 30 करोड़, सो 120 lakhs प्लस 0.01% ऑफ 30 करोड़, सो 120 lakhs प्लस 0.00001 इफेक्टिवली, क्योंकि 0.01% मतलब 0.0001 मल्टीप्लाइड बाय 30 करोड़। चले, तो 120 lakhs प्लस 30,000 इज इक्वल टू 1,20,30,000। ये रेम्युनरेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आएगा। किसको आएगा? एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव को 24 lakhs प्लस 0.01% ऑफ 250 करोड़। सेम कैलकुलेशन है, 24 लाख, तो यहां पे आएगा 24 लाख प्लस 30,000, 24 लाख 30,000। सेम, इधर 30,000 ऐड हुए, इधर भी 30,000 ऐड हुए। ये वापस से एक बार मैं समझाता हूं, वापस देखना। डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट वगैरह प्रोफेशनल कैरेक्टर होना चाहिए, पर इफेक्टिव कैपिटल में 6 चीजें ऐड करो, 3 माइनस करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी है। फिर अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल निगेटिव भी है, स्टार मार्क निगेटिव भी है, या निगेटिव से 5 करोड़ है, तो एग्जीक्यूटिव को 60 lakhs पर ईडी पर ईयर, नॉन एग्जीक्यूटिव को 12 lakhs पर एनईडी पर ईयर। अगर इफ योर इफेक्टिव कैपिटल इज 5 करोड़ टू 100 करोड़, 84 lakhs पर ईडी पर ईयर, 17 lakhs पर एनईडी पर ईयर। 100 to 250 करोड़, 120 lakhs पर ईडी पर ईयर, 24 lakhs पर एनईडी पर ईयर। अबाउट 250 करोड़, तो 120 lakhs प्लस 0.01% अबाउट 250 करोड़, एंड इधर 24 lakhs प्लस 0.01% अबाउट 250 करोड़। तो मैंने कैलकुलेशन दे दिया है आपको, और उस हिसाब से आएगा। पर ये जो रेम्युनरेशन है, ये ऑप्शन 1 में है, दोनों के लिए ऑप्शन 1 में है, ईडी एनईडी दोनों के लिए ऑप्शन 1 में है। और ये ऑप्शन 1 क्या है? तो भाई साहब, ऑप्शन 1 की कई सारी कंडीशन है। मतलब ये ऊपर का अगर आपको रेम्युनरेशन देना है, ये रेम्युनरेशन इतना सारा देना है, तो ये कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है। पहले अपॉइंटमेंट के वक्त ही रेजोल्यूशन पास कर लीजिए कि लॉस में रेम्युनरेशन देंगे। ये छुपा कंडीशन है, सी वाला छुपा, कि अपॉइंटमेंट के वक्त ही देख लीजिए और रेजोल्यूशन पास कर लीजिए कि लॉस के केस में हम रेम्युनरेशन देंगे। ठीक है। दूसरा, रेम्युनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी से अप्रूव कर लीजिए। नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी अभी तक मैंने देखा नहीं, हम देखेंगे, उससे अप्रूव कर लीजिए। साथ में अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कन्वर्टेबल डिबेंचर, डिपॉजिट, इनके रीपेमेंट में डिफॉल्ट है, तो इनका प्रायर अप्रूवल ले लीजिए। अगर इनके रीपेमेंट में डिफॉल्ट है किसी भी डेट वगैरह के, तो उनका प्रायर अप्रूवल ले लीजिए। स्टेटमेंट आप जनरल मीटिंग में सर्कुलेट कीजिए, जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अपॉइंटी एंड अदर इंफॉर्मेशन, ये डिस्क्लोजर्स आप दे दीजिए। ये अगर चारों कंप्लाई करोगे तो इतना रेम्युनरेशन आप दे पाओगे, इतना। ठीक है, इतना, दिस मच, दिस इज मैक्स पर डायरेक्टर पर ईयर, दिस इज मैक्स।
इससे ज्यादा आपको देना है, इससे ज्यादा आपको देना है, तो आपको ऑप्शन 2 में जाना पड़ेगा। और ऑप्शन 2 में आप इनफाइनाइट रेम्यूनरेशन दे सकते हो लॉस में, अगर ऑप्शन 1 की सभी कंडीशन कंप्लाई करो। ऑप्शन 2 में लिखा है ऑप्शन 1 की सभी कंडीशन कंप्लाई करो, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। वो रेजोल्यूशन 3 साल तक वैलिड है, मतलब 3 कंटिन्यूअस ईयर्स तक आप उसको लॉस के केस में रेम्यूनरेशन जितना चाहे उतना दे सकते हो, और एनी अदर अमाउंट कैन बी गिवन। सो दीज कंडीशंस आर फॉर ऑप्शन 1, मतलब ये जो है ऑप्शन 1 ये इसके लिए है, और ऑप्शन 2 में यू कैन गिव इनफाइनाइट रेम्यूनरेशन। जनरल मीटिंग का आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? सो ये मैंने यहां पे ड्रॉ करके रख दिया है मेरे भाई। आपको चाहो तो आप ये मार्किंग जरूर अभी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय भी नहीं लगेगा और आपको याद भी रहेगा। गो फॉर इट फास्ट। समझ में आएगा जरूर बताइएगा।